Assalamu alaikum. Dear students of class 6th, today we will start lecture 4, that is nucleus. After studying the topic, students will be able to describe the nucleus, structure of the nucleus, functions of nucleus and the functions of DNA. स्टूडेंट्स जब हम ये टॉपिक पढ़ लेंगे तो आप इस काबिल हो जाओगे कि आप खुद एक्सप्लेन कर सको न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं और डीएनए के क्या फंक्शंस हैं. लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज़ न्यूक्लियस. डियर स्टूडेंट्स, हम अपने पिछले लेक्चर्स में ये डिस्कस कर चुके हैं कि सेल के मेन कंपोनेंट 3 हैं: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म हम डिस्कस कर चुके हैं. जो आज हम थर्ड कंपोनेंट डिस्कस करेंगे वो है न्यूक्लियस. स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट डायग्राम में देखो, ये सेल की डायग्राम है और तीनों कंपोनेंट इसमें आपको शो हो रहे हैं. सेल मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है सेल की, दैट इज सेल मेम्ब्रेन. उसके अंदर राउंडेड शेप स्ट्रक्चर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और न्यूक्लियस के बाहर जितना भी जेली की तरह का मटेरियल प्रेजेंट है दैट इज साइटोप्लाज्म. दूसरी डायग्राम में आपको वही न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे बड़ा करके, क्लियर करके, लेबल करके दिखाया गया है. आप देखो, सबसे बाहर जो मेम्ब्रेन है उसको न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है. उसके बीच में पोर्स प्रेजेंट हैं, इनको न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है. डीएनए भी आपको अंदर शो हो रहा है और साथ ही एक और स्मॉल स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, उसको कहते हैं न्यूक्लियस. अब हम न्यूक्लियस की डेफिनेशन देख लेते हैं. What is nucleus? The nucleus of a cell is membrane bounded structure that separates its contents from the rest of the cell. न्यूक्लियस सेल का ऐसा कंपोनेंट है जिसके बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिसको न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है. उस मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है कि न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको न्यूक्लियस की बाहर की चीज़ों से अलहदा करके रखती है. अगर ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी तो न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो न्यूक्लियस की बाहर की चीज़ों के साथ मिक्स हो जाएंगी. तो न्यूक्लियस कैसा कंपोनेंट है सेल का? ऐसा कंपोनेंट है जिसके बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और वो मेम्ब्रेन क्या करती है, न्यूक्लियस की अंदर की चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखती है न्यूक्लियस की बाहर की चीज़ों से. कंट्रोल सेंटर और ब्रेन ऑफ द सेल. न्यूक्लियस को समटाइम्स कहा जाता है कि ये कंट्रोल सेंटर या ब्रेन ऑफ द सेल है. इसको क्यों कहा जाता है? उसके दो रीजंस हैं. फर्स्ट रीज़न इज़ द न्यूक्लियस मेंटेन्स द सिक्योरिटी ऑफ द जीन्स. न्यूक्लियस जो है वो जीन्स की सिक्योरिटी को मेंटेन रखता है. जीन्स क्या है? डीएनए का एक सेगमेंट है और इनके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है. तो न्यूक्लियस जो है वो इन जीन्स की प्रोटेक्शन करता है, उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखता है. सेकेंड वन इज़ कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ द इंटायर सेल. पूरा जो सेल है उसका जो फंक्शंस है, डिफरेंट सेल डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. वो सारे फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट है और हर सेल जो है बॉडी के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है. कुछ सेल्स जो हैं वो कंबाइन होकर स्किन बनाते हैं, कुछ सेल जो हैं वो कंबाइन होकर ब्रेन बनाते हैं और इस तरह एक पूरी जो ह्यूमन बॉडी है उनका स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है. अब सेल्स जो हैं, सेल्स को ये इंस्ट्रक्शंस कौन देता है कि इस सेल ने ये काम करना है और कंबाइन होके ये स्ट्रक्चर बनाना है. तो उनको जो सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो न्यूक्लियस देता है और उनके जो सारे फंक्शंस हैं उनको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. इसीलिए न्यूक्लियस को समटाइम्स कहा जाता है कि ये कंट्रोल सेंटर या ब्रेन ऑफ द सेल है. देखें स्टूडेंट्स, जैसे हम हैं, हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, तो हमारा जो कंट्रोल सेंटर है वो कौन है? वो ब्रेन है. हमारी सारी एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन करता है. इसी तरह सेल के अंदर कंट्रोल सेंटर या ब्रेन ऑफ द सेल किसको कहा गया है? न्यूक्लियस को कहा गया है. क्यों? क्योंकि वो सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है. इसीलिए न्यूक्लियस को कहते हैं कि ये कंट्रोल सेंटर या ब्रेन ऑफ द सेल है. स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूक्लियस. अब हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. न्यूक्लियस हैज़ अ स्ट्रक्चर कॉल्ड डीएनए, स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. यहाँ पे आप देखें, आपको न्यूक्लियस के अंदर डीएनए नज़र आ रहा है, दैट इज स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और ये एक मॉलिक्यूल है. अब हम फंक्शंस देख लेते हैं कि डीएनए के फंक्शंस क्या हैं. फर्स्ट वन इज़ डीएनए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग न्यू सेल्स. जो न्यू सेल्स बनते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डीएनए. डीएनए अपना काम करना स्टार्ट कर देता है जब एक सेल जो है वो डिवाइड होकर ज़्यादा सेल बना देता है. तो वो जो न्यू सेल्स बनते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डीएनए. सेकेंड फंक्शन इज़
All the information and instructions about the cell growth and reproduction is stored in DNA. जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं, मालूमात हैं और इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं सेल को कि सेल ने कब ग्रो करना है और कब उसने रिप्रोडक्शन करनी है, मीन्स डिवाइड होना है और ज़्यादा सेल बनाने हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो DNA के अंदर स्टोर होती है. आल्सो स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को भी स्टोर करता है. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या है? वो करैक्टर्स जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, वो करैक्टर्स जो हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी DNA के अंदर स्टोर होती है. व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ ए न्यूक्लियस? अब हम न्यूक्लियस के फंक्शंस देख लेते हैं. न्यूक्लियस टेल्स द सेल व्हेन टू प्रोड्यूस अ सर्टेन केमिकल, व्हेन टू ग्रो, व्हेन टू डिवाइड इनटू मोर सेल्स. न्यूक्लियस सेल्स को बताता है कि कब उन्होंने कोई केमिकल प्रोड्यूस करना है, कब कोई केमिकल जो है वो रिलीज़ करना है, कब सेल ने जो है वो ग्रो करना है और कब उसने डिवीजन करनी है, डिवाइड होकर ज़्यादा सेल्स बनाने हैं. फोर्थ फंक्शन इज़ पोर्स इन द न्यूक्लियस कंट्रोल विच सब्सटेंसेस एंटर और एग्जिस्ट द न्यूक्लियस. यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देखें, आपको न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर न्यूक्लियर पोर्स नज़र आ रहे हैं. इन पोर्स का क्या फंक्शन है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं न्यूक्लियस के अंदर? इनका ये फंक्शन है कि ये पोर्स अलाउ करते हैं कि कौन सी चीज़ों ने न्यूक्लियस के अंदर आना है और कौन सी चीज़ों ने न्यूक्लियस से बाहर जाना है. जितनी भी चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर एंटर होती हैं वो इन न्यूक्लियर पोर्स से होती हैं और जितनी भी चीज़ें न्यूक्लियस से बाहर आती हैं वो इन न्यूक्लियर पोर्स से आती हैं. डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया. उसमें हमने क्या डिस्कस किया? न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस के फंक्शंस देखे, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखा, DNA के हमने फंक्शंस देखे. अब स्टूडेंट्स जो आपके लिए असाइनमेंट है वो ये है कि पेज 3 पे जो न्यूक्लियस का टॉपिक है आपने उसकी 2 से 3 बार रीडिंग करनी है और कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपने अपनी नोटबुक्स में आंसर्स के साथ लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डिफाइन न्यूक्लियस. आपने न्यूक्लियस को डिफाइन करना है कि न्यूक्लियस क्या है. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वाई द न्यूक्लियस इज़ समटाइम्स रेफर टू एज कंट्रोल सेंटर और ब्रेन ऑफ द सेल. सेकंड क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियस को क्यों बाज़ दफ़ा कहा जाता है कि वो कंट्रोल सेंटर या सेल का ब्रेन है. इसका आंसर आपने लिखना है. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ राइट द फंक्शंस ऑफ DNA. आपने DNA के फंक्शंस लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ राइट द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस. आपने न्यूक्लियस के फंक्शंस लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ ड्रा अ लेबल डायग्राम ऑफ द न्यूक्लियस. आपने न्यूक्लियस की डायग्राम ड्रा करनी है लेबल की हुई. थैंक यू.